हेलो स्टूडेंट, मैं मीनू कुमारी प्रजापति। आज हम आपको मदर एंड चाइल्ड केयर में 11वां अध्याय धात्री अवस्था में पोषणात्मक देखभाल। धात्री अवस्था यानी जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका हमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए तथा किस तरह का पोषण होना चाहिए, किन किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनसे स्तनपान कराने वाली माँ को अधिक से अधिक पोषण प्राप्त हो सके तथा अपने बच्चे को स्तनपान करा सके ताकि बच्चा स्वस्थ एवं तंदुरुस्त हो। तो धात्री अवस्था में पोषणात्मक देखभाल, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो धात्री माता यानी लैक्टेशन मदर अथवा नर्सिंग मदर, जो माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो आपकी धात्री माता कहलाती है। शिशु को स्तनपान कराने वाली माता ही धात्री माता कहलाती है। तो शिशु के लिए माता का दूध अमृत तुल्य होता है। इसे प्रकृति ने न केवल शिशु के लिए ही बनाया है, माँ के दूध के सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शिशु की वृद्धि, विकास एवं पोषण के लिए जरूरी होते हैं। नवजात शिशु के लिए माता का दूध ईश्वर का वरदान होता है। इसकी तुलना और हम किसी प्रकार की खाने वाली वस्तु से नहीं कर सकते हैं। तो माता जब अपने शिशु को स्तनपान कराती है, जब तक कराती है तब तक धात्री अवस्था में यानी उसके जो स्तन है दूध निकलता रहता है, वही आपकी धात्री माता कहलाती है। माता का दूध प्रत्येक शिशु के लिए एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि बच्चे ने जन्म लिया है तो माँ का दूध तो पिएगा ही। इसी दूध से उसका पोषण होता है, अपनी वृद्धि एवं विकास करता है तथा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इसे शिशु को कदापि वंचित नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बच्चा छोटा है तो माँ को अपने बच्चे को स्तनपान जरूर कराना चाहिए। 6 माह तक के शिशु को स्तनपान कराना चाहिए, माँ को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। परंतु कुछ माताएं ऐसी होती हैं 2-3 वर्ष तक अपने बच्चे को दुग्धपान कराती हैं, क्योंकि उनमें जो लैक्टेशन है, स्तनपान है, दूध निकलने वाली ग्रंथियाँ हैं अधिक क्रियाशील होती हैं तथा 1-2 साल तक उनके जो स्तन है उनमें से दूध निकलता रहता है। जो लैक्टेशन ग्लैंड होती हैं, दुग्धवाहिनी ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे दूध अधिक स्रावित होता रहता है, क्योंकि उनका खान पान है तथा जो संतुलित आहार की वजह से वो दूध स्तनपान कराती है। तो स्तनपान के बारे में हम आपको पिछले अध्याय में भी बता चुके हैं, लेकिन बच्चे को तो लाभ होता ही है। माँ का दूध पीने से बच्चे को तो लाभ होता ही है, लेकिन माँ को क्या लाभ होते हैं? जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ को कौन कौन से लाभ होते हैं या माँ को क्या सुख की अनुभूति होती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्तनपान कराने से माँ को लाभ, स्तनपान कराने से जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ को कौन कौन से लाभ होते हैं? एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ मदर, क्या क्या लाभ है? तो स्तनपान कराने से माँ को मानसिक संतुष्टि एवं खुशी मिलती है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसे एक अद्भुत खुशी मिलती है कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। वह शिशु को गोद में लेकर स्तनपान कराती है तथा वह आनंदित हो जाती है। उसे एक मातृत्व का सुख प्राप्त होता है, उसे माँ होने का एहसास होता है जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है। माता और शिशु बीच एक भावनात्मक संबंध बनता है, यानी इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, भावनात्मक विकास होता है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दोनों के अंदर
एक नए भाव उत्पन्न होते हैं, सामयिक भाव उत्पन्न होते हैं तथा माता अपने शिशु को दिल से, अपने हृदय से लगाकर दूध पिलाती है तथा उसे प्यार करती है, दुलारती है। स्तनपान कराने वाली माताएं देर से गर्भवती होती हैं। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, अगर स्तनपान कराने वाली माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो जल्दी गर्भवती नहीं होती है, क्योंकि स्तनपान प्रक्रिया एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक विष की तरह कार्य करती है। कहने का तात्पर्य है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तथा अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो वह माँ जल्दी गर्भ से नहीं होती है जब तक वो अपने शिशु को दूध पिलाती है, क्योंकि उसके लिए वह गर्भ निरोध विधि का कार्य करता है। यदि माताएं लंबे समय तक शिशु को स्तनपान कराती हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो वो गर्भ से नहीं होती हैं। स्तनपान से जो गर्भाशय की पूर्वाकृति, जो गर्भाशय होता है जहाँ पर बच्चे का विकास होता है तथा जो पेशियाँ बच्चे के जन्म के समय प्रसारित होती हैं, वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं तथा पेशियों में जो संकुचन होता है वो उचित रूप से सही हो जाता है। जो पेशियाँ प्रसारित हो जाती हैं, संकुचित एवं गठित हो जाती हैं, शरीर संकुचित होने लगता है। तो स्तनपान कराने से माँ को ये लाभ होते हैं। माताओं को शिशु जब दूध पिलाती है तो उसमें पैसा खर्च नहीं होता है, ना उसमें कोई समय खर्च होता है, जब चाहे अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। तो यह है स्तनपान कराने वाली माँ को ये लाभ होते हैं। अब है स्तनपान कराने से शिशु को क्या लाभ होते हैं। ये तो माँ के लाभ थे, शिशु को क्या लाभ होते हैं। माता का दूध सुपाच्य होता है। कैसा होता है? माँ का दूध सुपाच्य होता है, तभी तो बच्चा माँ की दूध को ही पसंद करता है। बच्चा कितना भी रोए, जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तुरंत वो चुप हो जाता है और खेलने लगता है। शिशु के जबड़ों का व्यायाम होता है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं दांतों के माध्यम से, जैसे बच्चे के दांत नहीं होते हैं लेकिन जो आकृति होती है उसकी जो जबड़े होते हैं उनका व्यायाम हो जाता है, उसका मुंह चलने लगता है। और कुछ तो खाता नहीं है, ओनली दूध ही पीता है, तो दूध के माध्यम से भी अपने मुंह को चलाता है। शिशु को संक्रामक रोग होने की संभावना नहीं होती है। वृद्धि या विकास तीव्र गति से होता है। शिशु को संक्रामक, एक तो होता है संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग भी होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, चाहे वो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से। तो इससे संक्रामक रोग होने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि माँ के दूध में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सभी खनिज लवण तत्व पाए जाते हैं, जिससे बच्चे में किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, इम्यूनिटी सिस्टम का विकास होता है। माँ के स्तनों से प्रारंभ में 2 दिनों तक, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा नवजात शिशु होता है, तो जो माँ के स्तनों से जो पहले दिन जो दूध निकलता है वो गाढ़े रंग का, पीले रंग का होता है। गाढ़े और पीले रंग का दूध खीस या कोलेस्ट्रम कहलाता है। पहले समय में जो पहली बार माँ के स्तनों से जो दूध निकलता था उसको लोग किसी पीपल के वृक्ष या उसको निकाल करके फेंक देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं। जो माँ का जो पहला दूध होता है उसको सबसे सर्वोत्तम दूध माना जाता है। इसको खीस या कोलेस्ट्रम भी कहा जाता है। इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसापूर्ण सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जो बच्चे के लिए एक टॉनिक का कार्य करता है, बच्चे के लिए एक औषधि का कार्य करता है। ये एक पीले रंग का गाढ़ा होता है तथा इस दूध को हमें बच्चे को पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन का जो अनुपात होता है अधिक होता है। दूध में क्या होता है? प्रोटीन सबसे अधिक होता है। कैल्शियम होता है, आपका फास्फोरस होता है, तो प्रोटीन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि दूध को ही कंप्लीट फूड माना जाता है, दूध को ही पूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि दूध में ही सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं।
यह कोलेस्ट्रॉल शिशु के लिए पोषण का कार्य करता है तथा इसमें सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं। यह शिशु को कई रोगों से रक्षा करता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। जो इम्यूनिटी सिस्टम है बच्चे को कई बीमारियों से बचाता है। आपने देखा होगा जो बच्चे अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं तथा जो कमज़ोर भी होते हैं शरीर से, उन्हें जुकाम, खांसी, सर्दी, कई आंतरिक भारी बीमारियां बनी रहती हैं। जो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है वो हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त एवं खिलखिलाता खुश रहता है। माता के दूध पर पलने वाला शिशु हमेशा हष्ट-पुष्ट होता है। स्तनपान से शिशु की आंतें विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि होती है जो विटामिन बी का निर्माण करती हैं। विटामिन बी भोजन के अवशोषण में मदद करती हैं। जो आपको मैंने जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु लाभकारी होते हैं, कुछ हानिकारी भी होते हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर के अंदर जो आंतों में एक जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई। कौन सा जीवाणु? ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, जो भोजन के अवशोषण एवं पाचन के लिए ये भोजन का आंतों के अंदर किण्वन करता है तथा भोजन को पचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार बच्चों की जो आंतों में विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जो दूध का पाचन करता है, पोषण करता है तथा उसके अंदर विटामिनों का निर्माण करता है जिससे बच्चा स्वस्थ रहता है। शिशु के पाचन तंत्र के अनुसार माँ का दूध अच्छा माना जाता है, पाचन क्रिया अच्छी होती है तथा क्योंकि छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन पाचन तंत्र जो बच्चा होता है उसका पाचन तंत्र इतना कमज़ोर होता है कि सिर्फ माँ के दूध को ही पचा सकता है। इसलिए छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है। वो भारी भोजन या अन्य प्रकार की वस्तु नहीं खा सकते हैं, वो सिर्फ दूध ही पीते हैं, दूध को ही अपना पोषण मानते हैं। माँ का दूध प्रत्येक मौसम में कहीं पर भी कभी भी उपलब्ध हो सकता है क्योंकि माँ तथा शिशु दोनों एक ही साथ रहते हैं। माता का दूध साफ, स्वच्छ, कीटाणु रोगाणु मुक्त होता है। इसको पूरक आहार की श्रेणी भी माना जाता है। भारत में जो स्त्रियाँ होती हैं उनका जो संतुलित आहार अच्छा होता है तो उनकी स्तनों से 400 से 800 मिली दूध स्रावित होता है। एक स्वस्थ स्त्री के स्तनों से 400 से 800 मिलीलीटर दूध स्रावित होता है, परंतु कई स्त्रियों में दूध का स्रावण भी कम होता है। माताओं के स्तनों से दूध कम स्रावित होने कभी कभी होता है कि माँ के जो स्तन होते हैं उनसे दूध की मात्रा कम निकलती है, तो दूध का अधिक स्राव होना कम होना ये हार्मोन पर डिपेंड करता है, शरीर क्रिया पर निर्भर करता है, माँ की उम्र पर भी निर्भर करता है। जिन स्त्रियों की आयु 35 से अधिक होती है उनके स्तनों से दूध कम स्रावित होता है क्योंकि जो स्तनों का लचीलापन है वो धीरे धीरे उम्र के साथ कम होने लगता है। दुग्ध वाहिनी ग्रंथियाँ हैं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं तथा दूध निर्माण की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। तो यह हार्मोन के कारण ही होता है। दूध निस्सारित हार्मोन होता है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो माँ के स्तनों में दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इन हार्मोनों द्वारा ही माँ के स्तनों में दूध बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो माता की उम्र भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जिन माँ की उम्र अधिक होती है, जिन माताओं की उम्र अधिक होती है उनके स्तनों से दूध का स्राव कम होता है। माता का स्वास्थ्य कभी कभी माता कुपोषित होती है, उसे संतुलित आहार नहीं मिल पाता है तो दूध कम स्रावित होने लगता है। माता की मानसिक स्थिति, कोई माता मानसिक तनाव, किसी तरह का दबाव में रहती है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है तो उसके स्तनों से दूध कम स्रावित होता है। माता का आहार
जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसे संतुलित आहार लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, दलिया है, हल्का भोजन तथा उसे दूध का भी सेवन करना चाहिए। कभी कभी इन पदार्थों का सेवन नहीं करती है तो दुग्ध स्रावित नहीं होता है। धात्री अवस्था का बढ़ता समय, कभी कभी बच्चे 6 माह से अधिक या 1 साल तक, 1.5 साल तक शिशु अपनी माँ का दूध पीता है तो दूध की मात्रा कम होने लगती है। माता के जो स्तनों के जो चूचक होते हैं उनका दोषपूर्ण होना, कभी कभी ये चूचक माता के छोटे छोटे होते हैं जिससे निप्पल होते हैं उनको बच्चा उनको मुंह में नहीं ले पाता है, जिससे दूध पीने में उन्हें परेशानी होती है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जिसके कारण दूध अल्प मात्रा में निष्कासित होता है। शिशु की मुंह की विकृति, कभी कभी उसका मुंह में किसी तरह की विकृति होती है, जैसे होंठ का कटना, मुंह का छोटा होना, माँ के जो निप्पल होते हैं उनको मुंह में सही तरीके से नहीं ले पाना, जिससे वे स्तनपान करने में परेशानी उत्पन्न होती है। कामकाजी महिला, जो महिलाएं काम में अधिक व्यस्त रहती हैं वो अपने बच्चे को देखभाल नहीं कर पाती हैं तथा समय पर दूध नहीं पिला पाती हैं, तो कभी कभी दुग्ध स्रावित कम होने के ये भी कारण हो सकते हैं। तो ये आपका धात्री अवस्था में पोषणात्मक देखभाल के बारे में आपको हमें अध्ययन कराया है।